अब देखिए जैसे ये वाला सवाल है, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। इसके ऑप्शन ऐसे ही दिए रहते हैं, कथन 1 देने के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन 2 देने के लिए पर्याप्त है, कथन 2 अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन कथन 1 अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, कथन 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर चौथा ऑप्शन बोलेगा कथन 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं लेकिन अकेला कोई उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वहाँ आता ही आता है, इसलिए समझ लीजिए पक्का है, आना ही आना है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो इसका आना ही आना होता है, हैं, चाहे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई एग्जाम ले लिए, स्टेट के एग्जाम हो गए। अब देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहा है, हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ बोल रहा है हरि का जन्म किस वर्ष हुआ था, हैं, हमको जो निकालना है वो हरि का जन्म निकालना है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ हमको पता करनी है हरि की। इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, जैसे हरि के भाई जो 1994 में पैदा हुआ है, उसके भाई के बारे में बोल रहा है लेकिन अभी हरि के बारे में पहले स्टेटमेंट में नहीं बोला है। तो अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, तो उसकी माँ कब पैदा हुई होगी, यहाँ से निकाल लीजिए, 25 घटा दें तो 1969 में उसकी माँ पैदा हुई है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई किस साल में वो पैदा हुई है। उसकी माँ कब पैदा हुई है, 1969 में। पहले स्टेटमेंट में उसकी माँ का पता चल गया। अब दूसरा स्टेटमेंट आइए, हरि की माँ अब हरि से 15 साल बड़ी है, मतलब 1969 में जब ये इसकी माँ पैदा हुई है तो हरि से क्या है, वो 15 साल बड़ी है। तो इसी में अगर हम 15 जोड़ दें तो हरि का पता चल जाएगा, हरि कब पैदा हुआ होगा। तो 15 जोड़िए, इसमें 9 5 14, ये 4 1, ये हो गया 7 और 1 8 हो गया, और 1984, मतलब 1984 में ये हरि पैदा हुआ होगा, हैं, हरि। तो हरि का भी हमको पता चल गया और हरि के भाई का भी पता चल गया, हरि के माँ का पता चल गया और हरि के भाई का तो दिया ही दिया है। मतलब इसलिए कथन 1 और 2 हमको निकालना किसका था, हरि का जन्म निकालना था किस वर्ष हुआ है, जो कि निकल गया। लेकिन दोनों स्टेटमेंट जब मिला रहे हैं तभी निकल पा रहा है। अगर दूसरे से ही केवल निकालने की कोशिश करें तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके माँ का ही उम्र नहीं पता चल पाएगा कब पैदा हुई है उसकी माँ, और जब उसकी माँ का नहीं पता चल पाएगा तो हरि का कैसे पता चल पाएगा। वो तो बोला अपनी माँ से वो 15 साल, उसकी माँ उसके 15 साल बड़ी है, मतलब वो हरि जो है 15 साल छोटा है, जाहिर सी बात है, वो बड़ी है तो उससे छोटा है, खत्म। तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, इसका आंसर ये होगा।